अयोध्या की हार से योगी परेशान, बदला लेने का बनाया है ये प्लान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अयोध्या की हार बीजेपी को चुभ रही है और न केवल चुभ रही है बल्कि इस हार के बाद योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी का और इस मुद्दे को बीजेपी भुला नहीं पाई। जहां राम मंदिर बनाया वहां से ही बीजेपी हार गई। तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालात यहां तक भी आ गए हैं कि यूपी में जो झटका लगा है बीजेपी को, उस झटके के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तक बात पहुंच गई। योगी आदित्यनाथ को हटाने की कवायद शुरू हो गई, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की एक अग्नि परीक्षा होने वाली है। योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज अब आने वाला है और वो चैलेंज है विधानसभा चुनाव। दरअसल 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और उन 10 सीटों में जो सबसे बड़ी सीट है, या कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ के लिए साख की लड़ाई है, जो सबसे बड़ा चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए होगा, वो है मिल्कीपुर सीट। मिल्कीपुर सीट क्यों अहम है उसका थोड़ा सा अगर जातीय गणित आप समझेंगे या इस सीट की अहमियत को आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि ये सीट जो है, जो ये चुनाव उपचुनाव जो होने वाला है, यह योगी आदित्यनाथ के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। क्योंकि मिल्कीपुर सीट जो है वो अवधेश प्रसाद की सीट है। अवधेश प्रसाद वही नेता जिसने फैजाबाद सीट से बीजेपी को हराया है और जाहिर तौर पर अवधेश प्रसाद की बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि वो विधायक से सांसद बन गए हैं और सांसद बनने के बाद उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, अपनी सीट छोड़ दी है, तो उस पर उपचुनाव होना है। अब मिल्कीपुर सीट का अगर आप जातीय गणित को समझेंगे, समीकरण को समझेंगे, तो आप समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ को इस सीट पर जीतने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी चाल चलनी पड़ेगी, थोड़ा सा गणित समझना पड़ेगा, तब जाकर योगी आदित्यनाथ इस सीट को जीत पाएंगे। अब मिल्कीपुर सीट जो है वैसे तो समाजवादी पार्टी की एक सुरक्षित सीट मानी जाती है। फैजाबाद में 5 विधानसभाएं आती हैं, उनमें से एक मिल्कीपुर सीट है। तो इस मिल्कीपुर सीट को वैसे तो समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहता है और हावी भी रहती है समाजवादी पार्टी यहाँ से। लेकिन मिल्कीपुर सीट का अगर मैं आपको जातीय गणित समझाऊं, क्योंकि ये सीट अगर वैसे तो फैजाबाद भी बीजेपी लोकसभा हार गई, अगर मिल्कीपुर सीट भी बीजेपी हार गई तो योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हो जाएंगे, उनकी सरकार पर कामकाज पर सवाल खड़े हो जाएंगे, उनकी रणनीति पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो अब योगी आदित्यनाथ को क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले जातीय गणित अगर हम समझे मिल्कीपुर सीट का, तो इस सीट पर 55,000 जो है वो यादव है। अब जाहिर तौर पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मिल्कीपुर सीट अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यादव सबसे ज़्यादा है, 55,000 यादव हैं। तो जाहिर तौर पर यादव सारे समाजवादी पार्टी को वोट करते होंगे, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद में पासी 55,000 हैं और जो अवधेश प्रसाद थे वो पासी समाज से आते हैं। तो ये समीकरण बैठाया था अखिलेश यादव ने कि यादव हो गए, पासी हो गए, कुछ और जो बीजेपी से नाराज थे वो वोटर्स हो गए, तो कुल मिलाकर कुछ मुस्लिम हो गए, तो कुछ सारी चीज़ें मिलाकर फैजाबाद सीट जो है वो समाजवादी पार्टी जीत गई थी। अब इस मिल्कीपुर सीट पर अगर खास तौर पर मैं बात करूं तो यादव 55,000 है, पासी 55,000 है, मुस्लिम 30,000 है, ठाकुर 25,000 है, दलित जो है 25,000 है, कोरी 20,000, चौरसिया भी 18,000 है और थोड़े बहुत और है नीचे। और यहाँ पर ब्राह्मण भी लगभग 50,000 के आसपास यहाँ पर हैं, पंडित जो हैं वो भी यहाँ पर 50,000 के आसपास है। अब बीजेपी जो सोच रही है, या जो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्लान बनाने के बारे में सोच रहे हैं, वो ये है कि यहाँ पर किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, जैसे अखिलेश यादव ने समीकरण बढ़ाया कि पासी समाज के उम्मीदवार उतार दिया, वहाँ पर यादव भी मिल गए, पासी समाज भी मिल गए, मुस्लिम भी मिल गए और कुछ एंटी कम्बेंसी के चलते जो बीजेपी से नाराज वोटर थे वो भी मिल गए, तो बेड़ा पार हो गया समाजवादी पार्टी का। अब इसी तरीके का समीकरण बढ़ाना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर सीट पर। ऐसा उम्मीदवार उतारना पड़ेगा जो यादव समाज की वोटों में सेंध लगा सके, ऐसा कोई वोटर उतारना पड़ेगा। ये समीकरण थोड़ा सा लगाना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को, या फिर पासी समाज का कोई उम्मीदवार उतारना पड़े जैसे अवधेश प्रसाद थे, इसी तरीके का कोई उम्मीदवार उतारें ताकि पासी समाज आ जाए। 55,000 जो वोटर्स हैं, 50,000 के आसपास यहाँ पर ब्राह्मण हैं वो मिल जाएं और कुछ कोरी या फिर निचले इस तरह के जो मतलब दलित हैं वो मिल जाएं, तो बीजेपी का बेड़ा पार हो जाए। ऐसे क्योंकि दलित भी 25,000 है और कोरी भी यहाँ पर 20,000 है, चौरसिया वैसे ये भी 10,000 से ऊपर वोटर हैं, तो ये अगर सारी वोट बीजेपी को मिल जाए इस सीट पर, मिल्कीपुर सीट पर, तो बीजेपी का यहाँ पर उद्धार हो सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जातीय समीकरण योगी आदित्यनाथ को बैठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पासी समाज को किस तरीके से वो अपने कब्जे में करते हैं, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए होगा।
क्योंकि ये वही पासी समाज है जिसने अवधेश प्रसाद को जिताकर फैजाबाद से जिताया है और बीजेपी को बहुत करारी शिकस्त मिली है। तो अवधेश प्रसाद 100% कोशिश करेंगे कि मिल्कीपुर सीट से, क्योंकि इस सीट पर वो जीते हैं, विधायक बने हैं इस सीट पर, और वो 100% कोशिश करेंगे कि ये सीट समाजवादी पार्टी यहाँ से निकाल कर ले जाए। ये योगी आदित्यनाथ के लिए चैलेंज है कि वो इस सीट पर कैसे अपना झंडा बुलंद करते हैं, कैसे बीजेपी को जिताते हैं, क्योंकि ये साख की लड़ाई है। अगर बीजेपी सीट से हार जाती है, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा तो हार ही गई, अगर मिल्कीपुर सीट भी बीजेपी हार जाती है तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की साख पर थोड़ा सा बट्टा लगेगा, थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ की साख पर सवाल खड़े होंगे और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फिर थोड़ा सा कैंपेन जो उनके हटाने को लेकर कैंपेन लगातार चला जाए, जो सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं वो थोड़ा सा और मजबूत हो जाएंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ को इस सीट पर, खासतौर पर इस सीट पर थोड़ा सा रणनीति बनानी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा और ऐसे समीकरण बैठाने पड़ेंगे ताकि अवधेश प्रसाद की रणनीति, अखिलेश यादव की रणनीति थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर पड़े और बीजेपी यहाँ से जीत जाए। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन 10 सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा मिल्कीपुर सीट की हो रही है और मिल्कीपुर सीट की इसलिए हो रही है क्योंकि अयोध्या के पास है और फैजाबाद लोकसभा के अंदर आती है और अवधेश प्रसाद इसी सीट से विधायक थे जो अब सांसद बन चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस सीट को जीत पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।